हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आज बात करने वाले हैं इस समय के करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं मार्केट पर। कोई कह रहा है कि मार्केट को जानबूझकर पंप किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है, कोई स्कैम बता रहा है। तो इन पॉलिटिकल नहीं जाते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो मार्केट में होना तो ये चाहिए था, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार जो गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। उनके जो एसोसिएट है उनके बिना गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले जैसे मोदी गवर्नमेंट काम करती थी वैसे जो है वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसको दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। अब इसको देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। इसको एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है एक अच्छा सा यहाँ पे सपोर्ट लेता है। उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट जो है एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहां से मार्केट क्या करता है, प्राइस जो है अपने पिछले प्राइस के लो को ब्रेक करता है। इससे ये समझ में आता है कि अब जो है कुछ समय के लिए डाउन ट्रेंड मार्केट दिखा सकता है, लेकिन अगले दिन क्या करता है कि एक अच्छा सा रिवर्सल आता है और वो सस्टेन भी कर लेता है। सबसे बड़ी बात है वो सस्टेनेबल रिवर्सल आता है। उसके बाद कंटिन्यू जो है मार्केट में बुलिशनेस रहती है और एक अच्छे खासे लेवल पर आकर के मार्केट जो है बंद होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो इसका सस्टेन मार्केट करता है इस लेवल पे, ठीक है, आप देख रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग कहां हो रही है? इसके ऊपर, यानी जो इसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जो बुल लोग है वो क्लोजिंग कराने में सफल हो गया। ठीक है, लेकिन इसको अभी भी ये नहीं कह सकते कि मार्केट का जो ट्रेंड था वही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन न करे तब तक आप जो है इसको अप ट्रेंड नहीं बोल सकते। ठीक है, अब ये आने वाले 2 से 3 दिन या सिंपल सा कह सकते हैं 1 वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि मार्केट क्या दिखाता है। क्या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने में सफल हो पाता है या बियर लोग आ करके मार्केट को डाउन साइड में मूव कराने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां पे ऐसा नहीं है कि मार्केट में रिवर्सल आ गया है। ऐसा इसका हायर लो टूटा तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्सल हो सकता है कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में चला जाए कुछ दिन तक, 1-2 महीने तक, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट जो एक कंसोलिडेशन फेज में आए फिर जिधर ब्रेकआउट हो उधर जो है उधर का मूवमेंट हो। ठीक है, तो ज्यादातर चांस है 70 से 80% कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग थोड़ा सा चिंता करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, मार्केट में जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर का ट्रेंड जो है हमें देखने को मिलेगा। तो अभी बैंक निफ्टी तो हमें क्या दिखा रहा है? हमें बैंक निफ्टी ये दिखा रहा है अगर इस हफ्ते मार्केट इस अपने हाई को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तो मतलब एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है, लंबे समय तक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। तो चलिए निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी कैसा काम कर रहा है। अब ये जो है ये डेली चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी में भी आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे बुल रन हुआ। उसके बाद ये क्या किया, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई बनाते हुए एक अच्छा फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ आप देख सकते हैं किसी ने भी अपने लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, किसी ने भी ब्रेक नहीं किया है। यहां पर आकर के 4 तारीख को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात है ये ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन क्लोजिंग जो है इसी के आसपास दिया इसने। जो ये सपोर्ट बना रहा है इसी के आसपास इसने अपना क्लोजिंग दे दिया। अब इसको आप नीचे के आप ये नहीं कह सकते कि यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर ये क्लोजिंग कहीं यहां हुई होती तो एक बार को ये हम कहते कि ठीक है मार्केट में अब रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लोजिंग कहां होती है? क्लोजिंग इसी के आसपास होती है जहां पे इसने 2 या 3 बार या 4 बार इसने सपोर्ट लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और यहीं से मार्केट एक अच्छे बुलिश रिवर्सल में जाता है और 3 दिन कंटिन्यू अपने हायर हाई को टच करने की कोशिश कर देता है निफ्टी। तो बैंक निफ्टी से मजबूत यहां निफ्टी है, एक चीज समझिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, बैंक
बैंक निफ्टी जो है बढ़ेगा तो निफ्टी जरूर बढ़ेगा, लगभग 90% बढ़ने के चांस होते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी अगर घटेगा तो निफ्टी भी घटने के चांस होते हैं 90%। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा, नहीं, यहां पे बैंक निफ्टी पे डिपेंड रहता है निफ्टी, क्योंकि एचडीएफसी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा खासा निफ्टी में है। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि अगर निफ्टी को अगर बढ़ना है तो बैंक निफ्टी को साथ में लेके बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी में वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा है जो निफ्टी में दिख रहा है। तो ये आने वाले 4 से 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ट्रेडिंग पीरियड में मार्केट कैसा मूवमेंट दिखाता है, ब्रेकआउट करता है, कंसोलिडेशन करता है या डाउन ट्रेंड में जाता है, ये डिपेंड करता है। अगर ये 4 दिन के अंदर अगर इसी के बीच में रहता है तो एक चीज समझिए कि एक अच्छे खासे रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करेगा एक लॉन्ग पीरियड तक। ठीक है, तो ये एनालिसिस है। आज के लिए इतने हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।